अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 6.2 के आखिरी 3 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ़ P इज़ एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला with foci f1 and f2, the tangent at P bisects the angle f1 P f2. Consider x equal to a secant theta, y equal to b tan theta. ये पैरामीट्रिक क्वेश्चंस हैं हाइपरबोला की, वो हमने कंसीडर की पॉइंट की। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसका भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लिया, और फिर चेन रूल की मदद से हमने स्लोप फाइंड कर ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ पी एफ वन क्या होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की स्लोप, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, उसकी मदद से हमने ये स्लोप फाइंड कर ली और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, साइन और कोस की फॉर्म में हमने इसका आंसर ले लिया। उसके बाद हमारे पास दोनों स्लोप्स आ चुकी हैं, इस लाइन की भी और इस लाइन की भी। इसके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना। फ़र्ज़ करते हैं कि इनके दरमियान एंगल है फ़ाई1, तो फिर फ़ाई1 फाइंड करने का फार्मूला क्या है, टेन फ़ाई1 होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब हमने इसमें ये m2 है और ये m1 है, इनकी वैल्यूज़ पुट की और इसको यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो एलसीएम लेने के बाद अगर हम देखें इसमें से ए कॉमन निकलता है तो 1 माइनस ई कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी एलसीएम में ए कॉमन निकल सकता है, ये कैंसिलेशन हो सकती है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे सिर्फ ए है जो कि इस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह नीचे साइन थीटा है जो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल होता है, सो हम उसकी जगह सी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब फर्दर सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी होता है, तो हम इसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कोस स्क्वायर बन चुका है, इसमें से हमने कोस कॉमन लिया, इसमें से ए स्क्वायर कोस कॉमन लिया, तो ये चीज़ें भी कैंसिल होगी। हमारे पास ये आ गई टेंजेंट फ़ाई1 की वैल्यू बी ओवर ए ई कोट थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यही सारा काम हम दोबारा से करेंगे, लेकिन हमारे पास स्लोप क्या होगी, पी एफ टू की। पी एफ वन और पी एफ टू की स्लोप पर देखें तो हमारे पास किस चीज़ का फ़र्क है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो इट्स मीन कि सारे प्रोसीजर में यहाँ पे ए ई की जगह पे माइनस ए ई आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये दोनों ही सेम है, और यही हमने प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये इनको दो हिस्सों में तकसीम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू द हाइपरबोला इन द फॉर्म ऑफ एक्स ओवर ए कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस वाई ओवर बी साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू 1, एंड आल्सो शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन इट फ्रॉम द फोसाई इज कांस्टेंट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम पैरामीट्रिक क्वेश्चंस हाइपरबोलिक फॉर्म में लेते हैं तो वो होती हैं x इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक थीटा, y इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक थीटा हाइपरबोला की। ठीक है, उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला विच इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये हमारे पास x1 y1 है। इसको सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जहाँ लिखा हो वहाँ 1 लिख दें तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, ए बी में इसको डिवाइड कर दें। उसके बाद हमने इसकी फिगर बनाई, इसमें ये एक फोकस नज़र आ रहा है, एक आपको ये फोकस नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के ऊपर इससे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और इससे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये परपेंडिकुलर क्यू पे जाके मीट करता है, ये वाला परपेंडिकुलर क्यू डैश पे जाके मीट करता है। अब हमने प्रूव ये करना है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। उसके लिए देखते हैं लेट F1Q एंड
2q dash be the two perpendiculars on the tangent from foci. Distance of the tangent from foci is, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया एक पॉइंट से एक लाइन का, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जिस तरह निकालते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद है और पॉइंट हमारे पास ये मौजूद है। तो x की जगह a ही पुट करना है, y की जगह 0 और ये इस तरफ आके माइनस का a भी हो जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। उसके बाद इसमें से आपने a भी कॉमन ले लिया, ये चीज़ आ गई। इसी तरह f2q डैश, ये डिस्टेंस हमने निकाला, इसमें से दोनों माइनस की हैं और चूँकि मॉड है तो माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, हमारे पास ये प्लस का आ जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। और इसमें देखें तो साइंस हाइपरबोलिक स्क्वायर को अगर हम कोस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लें और फिर उसके बाद इसमें से इन दोनों में से कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉमन लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो सी स्क्वायर होता है, और इस ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये भी सी स्क्वायर होता है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। नंबर 30 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स ओवर सीकेंड थीटा प्लस बी वाई ओवर टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी जो हमने प्रूव करनी है। इसके साथ हमने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट नॉर्मल इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ इट्स फुट। पैरामीट्रिक इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, चेन रूल की मदद से हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, वो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम इसको रेसिप्रोकल लें और साइन इसका चेंज करते हैं तो ये बन जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x इंटू x1। तो ये हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट की, इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन जो थी रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो बन गई। अब ज़रा देखिए ये जो प्रूव करना है, इस तरफ आते हैं। हमारे पास ये एक हाइपरबोला है, ठीक है, इसमें ये फोसाई है, ये दूसरा फोसाई है, उसके बाद ये इसका सेंटर है O, ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट्रिसेस हैं। अगर इससे पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट लेते हैं जो O में से गुजर रहा है और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से एक ये डिस्टेंस हमने लिया डायरेक्ट्रिक्स का Q, ठीक है, और एक हमने पॉइंट लिया G। देखिए ज़रा, सपोज दैट दिस नॉर्मल मीट्स एक्स एक्सिस एट द G। ये जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल लाइन बनती है इसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, वो G के ऊपर मीट करती है। करना है कि एफ जी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और एफ जी डैश ये वाला डिस्टेंस, इसकी रेशो होगी एफ पी और एफ डैश पी की रेशो के इक्वल होगी। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। चूँकि ये टेंजेंट नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मीट करता है तो वाई यहाँ पे 0 होगा। हमने इस इक्वेशन में वाई की जगह 0 रखा तो यहाँ से हमें एक्स मिल गया। सो हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ओ जी जो है, ठीक है, वो इसके इक्वल है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर। सो हम इसकी जगह सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर के इक्वल होता है, वो वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ओ जी आ गया ए ई स्क्वायर सेकेंड थीटा। अब ज़रा देखें कि हमारे पास पी था ए सेकेंड थीटा, बी टेन थीटा, ये ओरिजिन है, तो ये इट्स मीन इसका ये एक्स एक्सिस बना, ये उसका वाई एक्सिस हुआ। तो एक्स एक्सिस है ओ टी जो कि इक्वल है किसके, ए सेकेंड थीटा के। हमने यहाँ पे उसकी जगह ओ टी लिख दिया। इसी तरह एफ जी जो है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये बड़ा डिस्टेंस है ओ जी, इसमें से ओ एफ जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास एफ जी आ जाएगा, ठीक है। ओ जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं
और ओ एफ क्या है, वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ए ई जो है उसका एक्स है, तो उसकी जगह ए ई हमने पुट किया, इसको आगे जी सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ हमारे पास बन गई। इसी तरह इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी होती है कि किसी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, इसकी रेशो जो है वो इसेंट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन इसेंट्रिसिटी की ली और यहाँ से एफ पी की वैल्यू निकाल रही जो कि इसके इक्वल आ गई। अब एफ पी जो है वो बराबर है ई पी क्यू की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी ए सीकेंट थीटा माइनस ए ओवर ई। बाद ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसमें हम यानी कि लिख सकते हैं ई इंटू एफ पी। ठीक हो गया, तो ये है एफ जी आ गया ई एफ पी के बराबर। इसी तरह सिमिलरली एफ डैश जी जो है वो होगा ई एफ डैश पी के इक्वल। अगर हम इनको इस पे डिवाइड करते हैं दोनों को तो इसकी रेशो आ जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अल्लाह हाफिज़।